माई सेल्फ मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राय सिंह नगर क्लास 7। आपको पता ही है कि हम लोग लेसन जो 10 है चाओबी मौसी की पेंशन का आज अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके 3 वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ और आज लास्ट जो भाग है इसका अंतिम भाग वो हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि चाओबी मौसी जो है वो उसकी पेंशन नहीं लग रही, उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके हालात ठीक नहीं हैं। तो बच्चों उसी के को आगे लेसन को बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ रहे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप लोग, चौथी मंजिल पर पहुंचा तो अफसरों की नेम प्लेट कमरों के आगे लगी थी। दरवाजे के आजू बाजू गमले रखे हुए थे। स्वीपर, माली, चौकीदार आदि ने अपनी ज़मीन जो है और अपना घर गिरवी रख के ये पद खरीदे थे। झाड़ू लगाना या न लगाना उनकी मर्जी पर था। ये लोग भाग्यशाली मतलब किस्मत वाले हैं। सरकारी नौकरी चाहे जैसी भी हो मैं भी पाना चाहता था। विधवा माँ ने मुझे बड़े कष्टों से पाला था। ये लेखक बोल रहा है। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक पास किया था। PUC की परीक्षा के समय माँ की बीमारी के कारण आगे नहीं पढ़ पाया। क्या करता? माँ का इलाज कराने, दवाइयाँ खरीदने के लिए चेहरा ढाँप कर रिक्शा चलाने लगा। लेखक बता रहा है ये। चेहरा ढाँपने के कारण पुलिस वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते थे। बाद में मैं मणि भैया के साथ मिस्त्री का काम करने लगा। अपने योग्य नौकरी पाने की आशा में कई इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार भी दिए। बड़े अफसरों को रिश्वत देने में असमर्थ था, मतलब कि इतनी उसकी पहुंच नहीं थी। फिर भला नौकरी कैसे पा सकता था? मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर पहुंचा। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए काफ़ी थक चुका था। पेंशन सेल का एक SO दाढ़ी है, हाई नेक जर्सी पहने है। टेबल के एक किनारे पर चुरुट का पैकेट रखा है, मतलब चूरन का। सामने वाली कुर्सी पर एक दूसरे सज्जन बैठे हुए हैं। दोनों ने थोड़ी देर पहले साथ साथ चाय पी है, इसकी गवाही देते हुए 2 जूठे गिलास भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं उसके पास बहुत देर तक खड़ा था। कहता मेरी 3 बार की पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंची। वह अनसुना बना रहा था। उसने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। क्यों बच्चों? क्योंकि वो अफसर था और ये जो आदमी गया था ये ज़रूरतमंद था। तब मैंने एकदम उसके पास जाकर कहा, इन्हें एक बार देख लीजिए। मतलब कि वो फाइल लेके गया था चाओबी मौसी की। यह कहकर मैंने अंगूठा लगे चाओबी मौसी के कागज़ उसके सामने फैला दिए। उसने मुंह ऊपर उठाया, मेरी ओर देखते हुए बोला, यह काम करने वाला आज छुट्टी पर है और लंच टाइम है, कैंटीन चलते हैं। लंच टाइम हो गया, इनकी उनका खाने का समय हो गया, अब काम का समय नहीं है। कहते हुए सामने वाले सज्जन के साथ चल दिया। इस ऑफिस में मैंने अनेक चक्कर लगाए हैं। कल आना, परसों आना, हफ्ते भर बाद आना, हमेशा यही सुनता। चक्कर काटते काटते ऑफिस के कई लोगों से जान पहचान हो गई थी। उनमें से कुछ कहते यह केस सन 60 से पहले का है। सही से प्रमाण जुटाएं तो मुश्किल पेश आएगी, खर्चा भी बहुत होगा। इससे तो कोर्ट में जाना ही बेहतर है। 3 महीने बाद एक दिन बुआ ने सूचना दी, तुम्हारी चाओबी मौसी नहीं रही, यानी कि उसकी पेंशन तो नहीं लगी लेकिन चाओबी मौसी की मृत्यु हो गई। आखिरी वक्त तुम्हें बड़ा याद किया। आखिरी वक्त में वो कहता तुम्हें बड़ा याद किया। तुम्हारी कोशिशों से मिली पेंशन की रकम से अपनी बेटी को सामान वगैरह देकर विवाह की रस्म अदा कर पाने में बहुत संतुष्ट थी। यानी कि उसकी पेंशन लग चुकी थी। और बच्चों अपने लिए एक नई साइकिल खरीदने और टपकती हुई छत की मरम्मत के इरादे से इकट्ठे किए हुए 10,000 रुपये मैंने चाओबी मौसी को दे दिए थे। यानी कि पेंशन के नाम पर इसने दे दिए। उस रकम को उन्होंने पेंशन के रुपए समझ लिया था। यह जानकर मुझे असीम सुख मिला, यानी कि लेखक को बहुत ही सुख मिला। अर्थात जो चाओबी मौसी की जो पेंशन है वो तो इन सरकारी अफसरों के कारण जो है उनकी जो है अपने जो कागज़ वगैरह पूर्ति करते करते वो मृत्यु उसकी हो गई मौसी की, लेकिन वो पेंशन उसकी नहीं लग पाई। तो लेखक ने स्वयं ही अपने से उसको जो है 5,000 रुपये भेज दिए और उसने अपनी बेटी का जो विवाह का खर्चा था वो संभाल लिया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी, लेकिन अंतिम समय तक भी उसको पेंशन नहीं लगी। तो बच्चों इस प्रकार हमारी जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें किस प्रकार से काम होता है ये तो आपने देख लिया है। तो बच्चों ये लेसन पूरा हो गया। अब आपने अच्छे से इस लेसन को लर्न करना है, इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, थैंक्स।